नहीं करोगे कि हजारों साल पहले लोगों को ये पता था कि वो स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं और ये सिर्फ एक आदमी की वजह से हो सकता था। तो सभी लोग उस आदमी को अपने स्कूल में बुलाते हैं जहाँ वो सभी को स्वर्ग में जाने की ट्रेनिंग देते थे। लेकिन उन सभी को क्या पता था कि जिस आदमी को उन लोगों ने बुलाया है वो उनसे भी ज्यादा पावरफुल है और उसने कुंफू कराटे में भी महारत हासिल कर ली है। पर वो आदमी कैसे उनके बीच रहता है और स्वर्ग तक सबको पहुँचाता है ये साथ मिलकर पता करते हैं। यहाँ पर एक ट्रेनिंग स्कूल में उस आदमी को बुलाया जाता है जिसका नाम वुकोंग था और उसके पास वो स्टोन था जिसका यूज करके स्वर्ग में जाया जा सकता है। ये एक एकेडमी थी जहाँ उनका हेडमास्टर सभी को प्रिपेयर कर रहा होता है स्वर्ग में जाने के लिए और वो खुद सभी को सेलेक्ट करेगा कि कौन स्वर्ग में जाने के काबिल है। लेकिन वुकोंग तो वो क्लासेस अटेंड ही नहीं करता और भला वो करे ही क्यों, क्योंकि उसके पास खुद ही स्वर्ग जाने का स्टोन था। लेकिन ये बात अभी तक उसे पता नहीं चली थी। वुकोंग किचन में घुस जाता है और वहाँ की सारी चीजें खाने लगता है। जब ये बात वहाँ के इंचार्ज को पता चलती है तो वो एक शेफ को काफी ज्यादा मारता रहता है क्योंकि उनका सारा खाना खत्म हो चुका था। कैप्टन उन सभी को मारता ही रहता है। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है जिसका नाम लिली था और वो कैप्टन को रोक देती है। कैप्टन के लोग लिली पर हमला ही करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर वुकोंग आ जाता है और उन सभी को रोक देता है। वो कैप्टन और बाकी सभी को एक ही बार में धूल चटा देता है। यहाँ बाकी सारे गार्ड्स वुकोंग पर हमला करने आ गए थे। तभी वुकोंग बड़े स्टाइल से अपने हथियार को कान से निकालता है। वो गार्ड जैसे ही वुकोंग पर हमला करने आ जाते हैं वुकोंग अपने हथियार में आग लगा देता है और उन सभी को मार देता है। लेकिन ये सब तो वुकोंग के लिए कुछ भी नहीं था। ये सारी बात उस एकेडमी के जनरल जिसका नाम मिया था उसे पता चल गई थी और वो वुकोंग को रोकने के लिए अपने राइट हैंड टियन को भेजती है। यहाँ वुकोंग ने सभी गार्ड्स को मार दिया था और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी वो एक पावरफुल सोल को सेंस करता है और वहाँ पर टियन आ जाता है। टियन के पास बहुत सारी ब्लेड्स की पावर थी जिसका यूज करके वो वुकोंग पर हमला करने लगता है। वुकोंग अपने रॉड से टियन को मारने की कोशिश करता है लेकिन टियन बहुत सारे ब्लेड की मदद से उसे रोकता रहता है। अब टियन वुकोंग की तरफ बहुत सारे ब्लेड्स फेंकता है जो कि एक टॉर्नेडो में कन्वर्ट हो जाता है और अब वुकोंग बुरी तरीके से फंस गया था। तभी वो अपने हथियार को जमीन पर मारता है और उसका हथियार काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो अपने हथियार की मदद से उस टॉर्नेडो को खत्म कर देता है। वो अपने बड़े से हथियार को उठाता है और टियन की तरफ हमला करने चले जाता है। टियन कैसे भी करके उससे बच जाता है लेकिन तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और वुकोंग अपना हमला रोक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी लिली अपने हाथ से उस हथियार को रोक देती है और बाद में पता चलता है कि वो हथियार लिली ने नहीं रोका था। उसके पीछे एक आदमी था जिसका नाम लैंग था और उसने वुकोंग के हथियार को अपने एक ही हाथ से रोक लिया था। लैंग उस एकेडमी का सबसे पावरफुल स्टूडेंट था। वो अपनी असली पावर दिखाता है और वुकोंग को उससे लड़ाई करने के लिए बुलाता है। लेकिन ये फाइट वुकोंग के लिए आसान नहीं होने वाली थी। वुकोंग जैसे ही लैंग पर हमला करने जा रहा होता है लैंग उसे एक ही पंच मारकर दूर गिरा देता है और वुकोंग उससे हार जाता है। यहाँ पे वुकोंग को पकड़ के कैद कर दिया गया था और वुकोंग लैंग को कहता है कि उनकी फाइट फेयर नहीं थी क्योंकि उसके साथ एक टाइम पे दो लोग फाइट कर रहे थे और वुकोंग एक दूसरी फाइट के लिए लैंग को चैलेंज करता है। लेकिन लैंग को वुकोंग से लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी यहाँ पर जनरल मिया अपने सारे लोगों के साथ वहाँ पर आ जाती है और वो लैंग को रिहा कर देती है। वुकोंग जब उससे पूछता है कि उसने आखिर क्या किया है जिससे कि उन लोगों ने उसे कैद किया तब मिया उसे कुछ कहती नहीं है और